अलालत की वजह से हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी साहब की तबीयत तशरीफ़ आवरी की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन जब जब भी ये इजलास होता है, मुझे पास की तारीख़ का तो अंदाज़ा नहीं कि कितने साल से, लेकिन जब से मैं आ रहा हूँ उस वक्त से हर साल ख़तीबुल हिंद यहाँ पर इस इजलास में तशरीफ़ फरमा होते हैं। शायद मेरी याददाश्त में ये पहला मौका है कि आज हज़रत ख़तीबुल हिंद ने ये रिक्वेस्ट अपने से पेशरो गुफ्तगू करने वाले ख़तीब से की कि अगर आप मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं कुछ देर बोल के चला जाना चाहता हूँ और आपसे पहले खिताब कर लूँ, वरना हमेशा आखिरी खिताब हज़रत ख़तीबुल हिंद का होता है, जबकि उनसे पहले अल्लामा क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी साहब गुफ्तगू करते हैं। हजरात, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे लिए अमानत हैं, ख़तीबुल हिंद एक सिर्फ ख़तीब का नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐसी तहरीक का नाम है जो तहरीक हमेशा आपके दिलों पर दस्तक देती रहती है। हिंदुस्तान में जब भी मजलूम आवाज़ को आवाज़ देने की ज़रूरत पड़ी है, जब जब आपको ताकत देने की ज़रूरत पड़ी है और जब जब सदाए एहतिजाज बुलंद करने की ज़रूरत पड़ी है, उस वक्त आपकी तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया बनकर अगर कोई शख्स हमेशा अगली सफ में खड़ा हुआ है और किसी शख्स ने उस एहतिजाज की इमामत का फरीज़ा अंजाम दिया है, तो वो शख्सियत हज़रत ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी की है। चूँकि उनकी लंबा सफ़र भी फरमा के आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी तबीयत भी कुछ थोड़ी सी नासाज है, इसलिए हम बड़े अदब और एहतराम के साथ हज़रत से गुजारिश करते हैं कि हज़रत जो भी गुफ्तगू फरमाना चाहें और जितनी देर नवाजना चाहें इतनी देर नवाजें, इसलिए कि आपके तजर्बात और आपकी ज़बान से आपके तजर्बात की रोशनी में और आपके मुशाहिदात की रोशनी में निकलने वाला हर लफ्ज़ तारीख़ बनता है। किसी ने शायद आप ही के तसव्वुर में कहा था कि मेरी ये आवाज़ को महफूज रखना, इसे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगी। आइए जिंदा दिली के साथ अपनी मिल्लत और जमात की समानत का जिंदा दिली के साथ और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए नाराए तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी ख़तीबुल हिंद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सदर मोहतरम, डाइस पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सरजमीन करनेलगंज के रहने वाले और दूर दराज से दारुल उलूम सफ़विया के इस अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज़ नौजवानों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल औला के लिए हैं, जिसने कौनैन की सबसे बड़ी नेमत हमें मुस्तफ़ा दिया। और दरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना पर, जिन्होंने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर
इंसानों को एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मोहतरम सामीन, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में जो कोरोना जैसी वबा के बाद पहली मर्तबा बर्पा हुआ है और मेरी नजर स्टेज पर मुतबहर उलमाए किराम को देख रही। मैंने फाजिल बगदाद हजरत मौलाना मुख्तारुल हसन साहब से अपनी तबीयत का हवाला और शब बेदारी के ताल्लुक से माजरत करते हुए उनका वक्त माफी के साथ ले लिया है। अलसबाह मुझे भी अहमदाबाद गुजरात के लिए रवाना होना है, इसलिए फज्र की नमाज से पहले थोड़ा सा वक्त भी अगर सोने को मिल जाए तो शायद रात का फर्ज किफाया अदा हो जाए। बगैर किसी तमहीद के आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि गालिबन 3 या 4 साल के बाद यह इजलास हो रहा है। एक बलाए नागहानी जिसने पूरी दुनिया पर मुसल्लत होकर दुनिया के बड़े बड़े टैंकों में कीड़े डालकर बेवजन कर दिया था और पूरी दुनिया सरेंडर होकर रह गई थी। आज एक मौका मिला है आपसे बात करने का। शोएब बाबू का फोन आया मेरे पास कि इस जलसे के लिए किसी उन्वान को मुंतखब कर दीजिए। चूंकि हर साल उन्वानात मेरे जिम्मे होते हैं, तो मैंने कहा कि अहले बैत का एक पार्ट तो हम लोग मुकम्मल कर चुके, अब अहले बैत मुस्तफ़ा का दूसरा पार्ट हमको मुकम्मल करना चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस रखा जाना चाहिए। चुनांचा आज उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस के नाम से यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे पेशरो नात खां उम्महातुल मोमिनीन की शान में जबरदस्त खराज अकीदत पेश कर रहे थे, मगर हमारी मिल्लत जो गौसुल आजम से तो आशना है, उनकी मां से अब तक आशना ना हो सकी, सुल्तानुल हिंद से तो आशना है मगर उनकी मां से आशना ना हो सकी। नतीजे में एक बहुत बड़ी नेमत उज़्मा से लाताल्लुकी और ना आशनाई की बुनियाद पर आप हमारे शायर को दाद देने से भी महरूम रहे। तो उम्महातुल मोमिनीन का मतलब क्या है? मोमिनीन की माएं, और मोमिनीन की माएं कौन है? जिस्मानी एतबार से तो आपको अपनी मां का तारुफ हासिल है, जरूरत है कि रूहानी और ईमानी एतबार से भी अपनी माओं का तारुफ हासिल किया जाए। इस मकसद के तहत मैंने इस बात को सामने रखा शोएब बाबू के
कि ये जलसे अवाम की दरसगाह होते हैं। मदरसों में तलबा को पढ़ाया गया है और आज दस्तारबंदी के मामले में इस वक्त क्रिकेट टीमें पूरी दुनिया की हिंदुस्तान में खेल रही हैं। उनकी सेंचुरी बने न बने, यतीम खाना दारुल सफविया करनैलगंज की आज सेंचुरी बनने जा रही है। एक 100 से ज्यादा हुफ्फाज व कुर्रा और उलमा के सरों पे दस्तार फजीलत इन मुतबर्रक उलमा के हाथों से दी जाएगी। और हम लोगों की गुफ्तगू के फौरन बाद यह सिलसिला कंटिन्यू सुबह तक चलेगा। कुरान करीम में नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा पे तफसीली आयतें आईं और उनके किरदार और अमल की वजाहत करने के बाद कुरान ने उनकी हैसियत पे रोशनी डाली। नबी की बीवियों की फजीलत क्या है और नबी की बीवियों की हैसियत क्या है। नबी की बीवियां अहले बैत हैं और उन्हीं के सिलसिले में ये आयत भी उतरी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आज तक तो इस आयत को हमने पंजतने पाक के हवाले से सुना कि इस आयत के मिसदाक हजरत अली हैं और हजरत फातिमा हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। आज इस आयत की रोशनी में तुम एक नई बात कैसे कर रहे हो? बात है पुरानी। उस तरह ये बात बयान नहीं की गई जिस तरह इस बात को बयान करने का हक था, इसलिए आपको नई लग रही हो। ये आयत करीमा का टुकड़ा सीधे सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ताल्लुक रखता है। अब जब दुनिया को यह मालूम हो गया कि ये अहले बैत हैं और अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया है कि नबी के अहले बैत को खूब खूब हर निजासत से पाक और मुतहर कर दे, तो दुनिया ने अहले बैत नबूवत उम्महातुल मोमिनीन की कदर व मंजिलत को अपने ईमान का एक जुज़ समझा और सहाबा ने खुद अहले बैत मुस्तफ़ा ने, जो दूसरा पार्ट है, उम्महातुल मोमिनीन के दर्जे की अजमत और फजीलत को हमेशा अपने सर का ताज बनाए रखा। जब ये आम तौर पे आयत गर्दिश करने लगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में आयत करीमा का टुकड़ा आया कि अल्लाह चाहता है कि नबी की बीवियों को खूब खूब पाक और मुतहर कर दे, तो चूंकि अहलुल बैत कहा है इस आयत में और अहलुल बैत के माना है नबी के घर वाले,
मगर बात अगर इस आयत करीमा की तफसीर की ना आती तो अहले बैत का वो हिस्सा जो आज खारजियों के निशाने पे रहता है, खारजियत को पंजतन पाक के मामले में अपने खारिश ज़दा बदन को खुजलाने का ज्यादा मौका मिल जाता। इसलिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर दूसरे हवाले से कर दी। असदुल्लाहिल गालिब, इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वल नवाइब, दफ़ाइल मौदलात वल मसाइब, सय्यदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सय्यदतुन निसाइल आलमीन, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, हसनैन करीमैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम, इन चारों को अपनी कमली में छुपाकर हुजूर ने इनके अहले बैत होने का तारुफ अपनी उम्मत से करवाया। इसलिए कि दुनिया खानदान मुस्तफा से आने वाले दौर की तारीख इस बात की शहादत दे रही है कि और भी ज्यादा इनाद, और भी ज्यादा बग़्ज़, और भी ज्यादा हसद का शिकार होती इस बग़्ज़ो इनाद के दरिया पर बंद बांधा है मुस्तफा ने अपनी कमली में अपने नवासों और अपने दामाद और बेटी को लेकर, ये फरमाते हुए अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, ए मेरे रब ये है मेरे अहले बैत। और हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, उनके घर के अंदर का ये वाक़या है। और वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं कमली में? तो सरकार फरमाते हैं उम्मे सलमा तुम खैर पे हो, उम्मे सलमा तुम्हारे बारे में किसे शक हो सकता है? शक तो मेरे इन शहजादों पे इस दुनिया में कुछ बदबख्त लोग होंगे जो करेंगे, इसलिए मैं उनकी बदबख्ती पे अपनी हक्कानियत का थप्पड़ अपने इन बच्चों को अपनी गोद में लेकर अहले बैत करार दे करके मार रहा हूं, ताकि कोई जुबान इनके बारे में न खोल सके कि इस आयत की मिसदाक तो सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन है। ये इमाम हसन किधर से आ गए, इमाम हुसैन किधर से आ गए, सैयदा फातिमा किधर से आ गई, हजरत अली किधर से आ गए। इस पे कदगन खुद मुस्तफा ने लगाई। और फिर इतने ही पे हुजूर ने बस नहीं किया, मजीद इनके अहले बैत होने की अजमत को रसूल पाक इस तरह उजागर करते रहे कि जब से कमली में लेके इन्हें अहले बैत करार दिया, उसके बाद एक ही दरवाजा था जो मस्जिद नबवी में खुलता था, वो सैयदा फातिमा का दरवाजा था। और सैयदा फातिमा का दरवाजा उस जन्नत में क्यों ना खुलता है? इसलिए कि जन्नत की मालिकिन तो वही है। सरकार हर सुबह की नमाज के बाद पाबंदी से 9 महीने तक सैयदा के दरवाजे पे खड़े होते थे और नमाज के बाद पहला काम ये करते थे कि सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाते थे अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। इस कदर मजबूत कर दिया हुजूर ने इस अकीदे को कि आज खुशअकीदा मुसलमान अहले बैत मुस्तफा की जब बात करता है तो तारीख के तनाजुर में, कुर्बानियों के तनाजुर में, इमाम हसन के सब्र तहम्मुल के तनाजुर में,
इमाम हुसैन की शुजाअत और शहादत के तनाजुर में, सैयदा के सजदे तकवा और तिहारत के तनाजुर में, मौला अली की बहादुरी और शुजाअत के तनाजुर में, चूंकि ये काम तारीख के मैदान में इन हजरात के जरिए इतना मबरहन हुआ है कि दुनिया की नजर अहले बैत के नाम पर इन्हीं शख्सियतों पे जाके गड़ जाती है। मगर यह जरूरी है कि हम इन शख्सियतों के साथ सैयदा के अहले बैत होने का अगर ऐलान कर रहे हैं तो सैयदा की मां और पहली उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, उनकी जात पर भी रोशनी डाली जाए और एक दिन साल में ऐसा जरूर बना लिया जाए कि उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत, उनकी अबकरियत, उनकी इफादियत, उनकी इनफरादियत, उनकी मानवियत और उनकी तारीखियत पर भरपूर गुफ्तगू हो और उम्मत को पता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, इस दीन के फैलाने में उम्महातुल मोमिनीन का क्या किरदार रहा। तो आइए सबसे पहले हम वहां चलते हैं जिस दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर हमारे लिए इस्लाम का दरवाजा खुलता ही नहीं, वो दरवाजा सैयदा खदीजतुल कुबरा का। ये हुजूर की पहली बीवी, पच्चीस साल की उम्र है मुस्तफा की और 40 साल की उम्र है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। मुस्तशरिकीन यूरोप एक बड़ा ही दिलो दिमाग में हैजान बर्पा कर देने वाला सवाल उम्मत मुस्लिमा से हमेशा करते आए हैं कि ये तुम्हारे नबी को इतनी बीवियों की जरूरत क्यों थी और हुजूर की शादियों से मुतल्लिक उनके बुग़्ज़ो इनात की किताबें उनकी लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई। इतनी बीवियों की जरूरत क्यों थी? तो सबसे पहली बात यह ज़हन में रखिए कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी का अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस्लाम खारजी एतबार से भी और दाखिली एतबार से भी आपके माशरे को इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर बहुत पुरसुकून देखना चाहता है और उस सुकून के लिए अगर खानगी जिंदगी में बरहंगी पैदा हो गई, खानगी जिंदगी में इंतशार पैदा हो गया, दाखिली जिंदगी में हैजानी कैफियत पैदा हो गई, तो खारजी सतह पर आप अपने मतलूब की मतलब बरारी का काम करने से महरूम हो जाएंगे। बात जरा बड़ी ऊंची है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फौजी जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पे है, जिसकी ड्यूटी मुल्क की हिफाजत के लिए है, जिसके हाथों में दुश्मन से लड़ने की गारंटी है, बंदूक और तोप की शक्ल में, अगर वो घरेलू तौर पर उलझन का शिकार हो तो ना अपने मुल्क की हिफाजत कर पाएगा ना अपनी मिल्लत की। तो ये तो एक मुल्क का मामला है जिसको कायनात का सिपह सालार बना के खड़ा किया गया हो इंसानियत की सरहद पर, जिसको तारीख की जंगगाह में पैदा किया गया हो, जिसको बातिल के मुकाबले में हक की बुनियाद रखने के लिए पैदा किया गया हो।
जिसको कुफ्र के मुकाबले में इस्लाम को कायम करने के लिए पैदा किया गया हो, जिसको शिर्क के मुकाबले में ईमान को कायम करने के लिए पैदा किया गया हो, जिसको बिदअतों के मुकाबले में सुन्नतों का चिराग जलाने के लिए पैदा किया गया हो, उसकी जिंदगी का दाखिली मामला भी काबिल गौर है और खारिजी मामला भी। उसकी जिंदगी का इनफरादी मसला भी काबिल गौर है और इज्तिमाई मसला भी। अब इस तनाजुर में आप कायनात के उस शहनशाह और सिपह सालार को देखिए जो इंसानियत की हिफाजत के लिए सरहद तौहीद पे खड़े होकर ईमान के मुसल्लमात को बचाने का प्रोग्राम बनाए हुए। उसी जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कायनात के लिए जरूरी था कि कुदरत ऐसे मवाद फराहम करे कि नबी की दाखिली जिंदगी में माशरती एतबार से और खानदानी एतबार से और खानदान की जिम्मेदारी के एतबार से कहीं कोई इंतशार न पैदा होने पाए, ताकि खारिजी सतह पर इस्लाम की नश्वो नुमा के लिए पैगंबर का सारा वक्त मसरूफ कार दिखलाई दे। हजरत गिरामी, अब जिंदगी कहां से शुरू हो रही है? ये 25 साल के बाद जब भी किसी कुंवारे आदमी की शादी होती है तो अब वो जिंदगी के एक दूसरे दौर में दाखिल होता है, जहां जिम्मेदारियां दामन को खींचती हैं, जहां महरूमियों से लड़ने का जज्बा पैदा होता है, जहां सिन्फे नाजुक की नाज बर्दारी के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक ऐसी मंजिल पर मेरे मुस्तफा का इंतखाब होता है, एक ऐसी पाकीज़ा औरत के साथ जिसका नाम खदीजतुल कुबरा है। 25 साल की उम्र है मेरे आका की, उसरत की जिंदगी है, गुर्बत की जिंदगी है, 2 वक्त की रोटी का हासिल होना एक मुश्किल मरहला है। उस जमाने में हुजूर का बचपन बकरियों को चराने में गुजर रहा, हुजूर की जवानी कसबे माआश के तगो दौ में सर्फ हो रही है। चचा ख्वाजा अबू तालिब हैं, उसरत और फाका मस्ती की जिंदगी है, कसीरुल अयाल हैं, मुस्तफा की किफालत मजीद उनके सर पे आई है, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र दामनगीर हुई कि मुझे अपने चचा की गुर्बत को दूर करने के लिए उनकी माआविनत का हाथ बढ़ाना चाहिए। हुजूर की रग़बत तिजारत की तरफ हुई। सुनो, ये तुम्हारे नबी की कहानी है और हुजूर की सादिकुल वादुल अमीन होने की हैसियत को मक्का ने खुद मुतारिफ करवाया। 25 साल की जिंदगी में कैरेक्टर इतना शानदार कि मक्का वाले अदब व एहतराम के साथ नाम न लेकर उनके अलकाबो औसाफ के नाम से याद करते थे। जब आदमी अपने किसी फन में ताक हो जाता है तो लोग एहतरामन उसका नाम नहीं लेते, अपने फन के सिफाती नाम से जिस तरह उसने एक लोगों के अंदर यकीन की शमा जलाई है, लोग उसी सिफाती नाम से याद करते हैं। आज कोई मौलाना अब्दुल अजीज कह के हाफिजे मिल्लत को नहीं पुकारता, हाफिजे मिल्लत कह के पुकारता। क्यों? इसलिए कि मिल्लत की हिफाजत के लिए हाफिजे मिल्लत ने वो नुमाया काम किया कि अपनी जात को खुद फरामोशी का पैकर बना दिया। तो अपने को तो खुद फरामोश उन्होंने कर लिया, मगर कौम इतनी नमक हराम नहीं थी कि हाफिजे मिल्लत को फरामोश करती। आज भी ये कौम हाफिजे मिल्लत का अदबन एहतरामन नाम नहीं लेती, उनके लक़ब हाफिजे मिल्लत के उनको याद करती। ऐसे ही मुफ्ती आज़म, ऐसे ही आला हजरत, ऐसे ही बड़ी शख्सियात
नाम न लीजिए और शख्सियत सामने आ जाए। ये औसाफ में ढल जाने का वो कमाल है। यही कमाल मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात के सदक़े में लोगों में आया है। ऐसी अमानत, ऐसे अमीन, ऐसे सच्चे कि पूरा मक्का अभी नबूवत खिफा के पर्दे में है, रिसालत का ऐलानो इजहार नहीं हुआ है, और पूरे मक्के पे अपने किरदार और अमर की ऐसी धाक बिठा दिया है कि मक्का अदब व एहतराम की मंजिल में मोहम्मद कह के नहीं पुकारता, अमीन कह के पुकारता है, सादिक कह के पुकारता है। हजरत खदीजतुल कुबरा को जब हुजूर के औसाफ का पता चला तो ये मक्का की मलके तुज्जार थी, बहुत बड़ी ताजिर, और तिजारत वरासत में मिली थी। बाप भी मक्का के सरदार थे अपने कबीले के, मां भी निहायती दौलतमंद, चचा और पूरा घराना दौलत के समुंदर में डूबा हुआ, शौहर की भी वही पोजीशन। ऐन आलम जवानी में हजरत खदीजा के शौहर का भी इंतकाल हो जाता है और वालिद का। अब अपने रिश्तेदारों के जरिए अपना कारोबार तिजारत उन्होंने चलाना शुरू किया। फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी के बाद दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब ये रिश्तेदार थे, ये वफादार गुलाम थे जो आपका तिजारत का माल मक्का से लेकर मुल्क शाम तक, मक्का से लेकर यमन तक, मक्का से लेकर रूम तक और मक्का से लेकर मिस्र तक जाया करते थे। तिजारत में बेपनाह नफा होता था हजरत खदीजा को। जब हुजूर के बारे में उन्होंने सरकार के औसाफ को सुना तो फिर हुजूर के पास भी एक दावतनामा भेजा कि आप अगर हमारा माल तिजारत लेके जाएं तो लोगों को हम 2 गुना नफा देते हैं, मगर आप ऐसे अमीन और सादिक हैं कि हम 5 गुना नफा देंगे। मेरे आका ने अपने रफीक चचा, शफीक चचा, जान से ज्यादा प्यारे चचा, जिनके इंतकाल के बाद ही रसूल पाक ने उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न रख दिया, गम का साल। और इसलिए गम का साल रखा कि वो रफीक हयात भी चल बसी जिसका नाम खदीजतुल कुबरा था, और इस्लाम का मुहाफिज वो अबू तालिब भी चला गया जो हर कदम पर इस्लाम का मुहाफिज बनकर पैगंबर इस्लाम के साथ खड़ा रहा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जितना बड़ा एहसान हम मुसलमानों पर हजरत अबू तालिब का है, उतना बड़ा एहसान और भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। नबूवत को पाला है गोद में, रसूल को खिलाया है गोद में। शाबे अबी तालिब में मुस्तफा की हिफाजत किस तरह की है। 3 साल का बॉयकॉट, ये जो एनआरसी आपका आया था, ये जो CAA आया था आपका, अलग एक कैंप में ले जाके आपको रखना, यही एनआरसी मक्का वालों ने रसूलुल्लाह पे लगाई थी, यही CAA रसूलुल्लाह पे लगा था। पूरा खानदान बनु हाशिम कैद कर लिया गया। पहाड़ के दर्रे में 3 साल तक की ये सोबतें उठाई हैं मेरे आका ने, 3 साल। उस दर्रे में कौन था? यही अबू तालिब थे। जंग अबू तालिब से लोगों की नहीं थी, लोगों की जंग तो इस्लाम से थी, लोगों की जंग तो पैगंबर इस्लाम से थी। तो अबू तालिब सिर्फ भतीजे की हिफाजत नहीं कर रहे थे, वो वक्त के पैगंबर के मुहाफिज भी थे, वक्त के रसालत के मुहाफिज भी बनके खड़े हुए थे। इस सच्चाई से इनकार करना एहसान फरामोशी है। हजरत गिरामी, आलम यह था हुजूर से मोहब्बत का कि रात में कोई रसूलुल्लाह को तकलीफ न पहुंचा दे तो एक जगह हुजूर का बिस्तर उस घाटी में वो लगाते थे और हुजूर को सबके सामने सुला देते थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब लोग सोते थे तो हुजूर का बिस्तर बदल देते थे
और यहां लाके अपने बेटे को सलाह देते थे, कभी अली को सलाह देते थे और कभी अकील को सलाह देते थे कि अगर हमला भी हो तो लोग मोहम्मद समझ के हमला करें, मगर ये हमला मेरे भतीजे पे ना होने पाए, मेरा बच्चा महफूज रहे, मेरा मोहम्मद महफूज रहे। ये तारीख है। तो अपने चचा से हुजूर ने मशवरा किया कि चचा, खदीजा मलके तुज्जार की तरफ से उनकी तिजारत का सामान ले जाने और उजरत देने का पैगाम आया है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि कोई मुज़ायका नहीं, अब यह सफर हुजूर का शुरू होता है। माल तिजारत हजरत खदीजतुल कुबरा का लेकर अल्लाह ने बेपनाह बरकत दी, खूब इस तिजारत में इजाफा हुआ। उधर हजरत खदीजा के पास मक्का के सरदारों का पैगाम निकाह आता रहा और आप सबके पैगाम निकाह को सरफे नजर करती रही। हुजूर की तिजारत के इस अमल से मुतासिर होकर जनाब खदीजा ने अपनी सहेली को भेजकर रसूलुल्लाह को पैगाम निकाह भेजा। अब पोजीशन क्या है? अभी ना नबूवत का ऐलान है ना रिसालत का ऐलान है। 25 साल की उम्र हुजूर की है और 40 साल की उम्र खदीजतुल कुबरा की है। एक शौहर से बेवा नहीं है, दो शौहर से बेवा है। हजरत अबू तालिब तैयार हो गए, निकाह की तारीख तय हुई। अब मैं यहां थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, जरा दूसरे जाविये से। पहली बात, ये उम्मत को एक पैगाम देना था जिनकी नबूवत का 15 साल के बाद ऐलान होना था। जमाने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आपने भी देखा तारीख की रोशनी में। बेवा औरतों की कोई कदर कीमत थी? खुद हमारे यहां क्या हुआ है, 22 साल की लड़की की आज हुई शादी, कल शौहर मर गया, हो गई बर्बादी, पति की चिता पर जलाकर सती कर दी गई। ये थी एक बेवा औरत की कहानी हमारे मुल्क में, जिसका नाम हिंदी जुबान में सती प्रथा है। यह रस्म अब तकरीबन नापैद हो गई है, मगर इस रस्म को मजहबी चोला पहनाया गया था कि पति की चिता पर जलाकर सती कर देना ही औरत का निर्माण है। उस जमाने में बेवाओं की हालत इससे भी ज्यादा बदतर थी। हुजूर क्या हैं? गैर शादीशुदा हैं। शादी किससे? एक बेवा से हो रही। उम्र का डिफरेंस कितना? 15 साल का। 15 साल उम्र में कम है हुजूर की, 15 साल ज्यादा उम्र है जनाब खदीजा की। यहां से पैगाम मिल रहा है कि लोग जब शादी ब्याह करते हैं, लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, उम्र में 2-3 साल का भी अगर फर्क है और लड़की बड़ी है तो रिश्ते से महरूम हो जाती है। लड़का अगर तनोमंद है, उम्र में लड़की से 5 साल ही छोटा सही, अगर लड़की के बराबर, लड़की के कद काठी का मुकाबला कर सकता है, अपनी जवानी या तनोमंदी की हैसियत से मुस्कुरा के सामने आता है, तो शादी करना हमारे मुल्क में तो मुसलमानों में भी ऐब माना जाता है। मगर मुसलमानों, इस ऐब का खात्मा 1500 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने कर दिया था। 15 साल कम उम्र है रसूलुल्लाह की और 40 साल की उम्र है जनाब खदीजतुल कुबरा की। अल्लाह के नबी ने हमें यह सुन्नत दे दिया कि ऐ मुसलमानों, छोटी बड़ी उम्र मत देखना, औरतों से निबाह करने वाला अज़्म पैदा करना, हौसला पैदा करना। अगर तुमने एक बेवा से शादी कर लिया तो मेरी सुन्नतों का चिराग जला रहे हो तुम। अपने से ज्यादा बड़ी औरत से शादी कर लिया तो मेरी सुन्नतों का चिराग जला रहे हो तुम। मेरे हजरात, कैसे थे मेरे आका? कोई जवाब हो तो मैं बयान भी करूं। लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना है।
लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले महजुल फबरे अजल तोरे चंदन चंद्र परु कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कौन सी बात करें? चेहरे की बात करें तो वह दोहा पढ़ें, जुल्फों की बात करें वह लैले एज़ा सजा पढ़ें, लबों की बात करें उमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा पढ़ें, आंखों की बात करें मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा पढ़ें, कुर्बे इलाही की बात करें दना फतदल्ला फकान अक़ाब क़ौसैन औ अदना पढ़ें, आसमानों पे जाने की बात करें वन नजमे एज़ा हवा पढ़ें, हिदायत और रहनुमाई की बात करें तो मादल्ला साहिबकुम वमा गवा पढ़ें, इखलाक की बात करें तो इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम पढ़ें, रहमत की बात करें तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ें, शरह सद्र की बात करें तो अलम नशरह लका सदरक पढ़ें, जिक्र जमील की बात करें तो व रफ़ाना लका जिक्रक पढ़ें। ढाल कर खालिक़ सनात ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। ये तो है मेरे मुस्तफ़ा। 25 साल की उम्र, 40 साल की बेवा औरत से शादी, जहन दे दिया हुजूर ने कि ऐ जमाने के जालिम साम्राज्जियों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना बना के छोड़ा है। लो मुस्तफ़ा क़यामत की सुबह तक अभागनों को सुहागन बनने का रास्ता दे रहे हैं। ये हुई शादी। निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू तालिब। 15 साल का अरसा बगैर ऐलान नबूवत का अपनी इस पहली रफीक़े हयात के साथ सरकार ने गुजारा। 35 साल की उम्र जब हुजूर की हुई तो हुजूर को इस समाज की बदउनवानी बेइंतहा सताने लगी। जब जुल्म हो रहा था तो उस जुल्म के खिलाफ तिर्याक रसूलुल्लाह तलाश कर रहे थे। जब बुराइयां शबाब पे थी तो बुराइयों को भलाइयों में तब्दील करने की दवा रसूलुल्लाह तलाश कर रहे थे। और जब मक्का की धरती पर वो दवा तलाश किया नहीं मिली, मक्का के लोगों से कहा हकीम हो तबीब हो तो बताओ, कोई नहीं बोला। तो फिर मक्का के पहाड़ों के अंदर गए, कहा है पहाड़ियों तुम बोलो, अरे रेत और रेगजार के जर्रों तुम बोलो। और 35 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक जाकर यही दवा तलाश करते रहे। 40 साल की जब उम्र आई तो वो फरिश्ता आया जो महबते रूहानियत है, जो वही इलाही का मुहाफिज है। और फिर आपने उलमा से सुना कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई। 5 आयतें लेकर हुजूर पहाड़ से नीचे आ गए। उस पहाड़ का नाम क्या है? जबलुन नूर। उस पहाड़ की खोह जिसको गार कहते हैं, उस गार का नाम क्या है? गारे हिरा। सबने बयान करते हैं। तो मुजीब साहब, ये हिरा क्या है? जनाबे वाला, किस चीज की तलाश थी? अकीदे की हिफाजत की तलाश, आमाले सालिहा की तलाश, ईमान बिल्लाह की तलाश, शिर्क से बचने की तलाश, कुफ्र का कला कमा करने की तलाश, बिदअतों के गला काटने की तलाश, अधेरों को उजालों में तब्दील करने की तलाश। मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरे से नूर की तरफ लाने की तलाश। कुरान नाजिल हुआ, घर आए और आने के बाद हजरत खदीजा से कहा, खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो। कांप रहे थे, लरज रहे थे। जब थोड़ी देर के बाद सुकून हुआ, ये उलमा बयान करते हैं, सुना होगा आपने मगर ये सुनाना चाहिए आपको। सुकून हुआ तो कहा, खदीजा मैंने ऐसा ऐसा देखा और ऐसे ऐसे आने वाला आया और ये आयतें लेके आया। मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे अपनी जान की हलाकत का खतरा लग रहा है। अब सुनिए, ये पहली खातून हैं, ये उम्मुल मोमिनीन हैं, जिनकी उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो। ये फर्स्ट हैं, पहली औरत हैं जिन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, आप और हलाक हो जाएं,
हलाक होने वालों को तो बचाना आपका सेवा है, बीमारों को शिफा देने वाले आप तबीबे हाजिक हैं, बेआसराओं का आप आसरा हैं, यतीमों का मलजाओ मावा हैं, दूसरों के दुख दर्द का सहारा हैं। आपके जरिए तो हलाक होने वाले जिंदगी पाते हैं। खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में खदीजा की जान है, खदीजा का रब आपको कभी हलाक नहीं करेगा। अब यहीं रुकिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ते हैं। हुजूर के अमल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये खानगी अमल है ना, ये अज़दवाजी अमल है ना। बीवी से ज्यादा शौहर की कमी कौन नहीं जानता? कौन जानता है जी? कितने बड़े भी पारसा हो हजरत, कितना भी जुब्बा कुब्बा पहन के आवे हजरत, हजरत की घर में जो फजरत बैठी हैं वो अच्छी तरह हिसाब किताब ले लेती हैं। एक बुजुर्ग थे, बीवी बड़ी टेढ़ी थी। अब वो कहीं सीधी ना हो, और ये थे साहब करामत बुजुर्ग। तो एक दिन उन्होंने सोचा यार ये ऐसे नहीं मानेगी, अब जरा अपनी करामत दिखाता हूं उसे। तो ये बड़ा सा आंगन था, बैठी हुई थी मोहतरमा। वो बाहर निकल के गए और जाके उड़ने लगे और चक्कर अपने ही घर के सेहन पे लगाने लगे। इनकी जो नजर उठी, देखा कि एक आदमी फजा में मेरे आंगन के ऊपर चक्कर लगा रहा है। तो बोले हाँ ये है अल्लाह का वली। आते हैं मियां तो बताती हूं इनको, बड़े भारी पारसा बनते हैं। ये भाई शौहर आए घर में, तो बोले कि सुनो जी, जाके हाथ पैर चुमवाते रहते हो, हम न जानते हैं तुम्हारी हैसियत। आज हमने देखा है वली। कहा कहां देखा? अरे कहा मेरे घर के ऊपर खुदा की कसम मैंने अपनी आंख से देखा, उड़ रहा था। कहा वली मान लिया उसको? कहा हाँ। कहा यार मैं ही तो था। कहा तुम थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हो गई बात। तुम थे। अब मुझे आप बताओ कि क्या रसूलुल्लाह के कैरेक्टर की जमानत उनकी बीवी दे रही है? उनसे ज्यादा कौन रसूलुल्लाह का कैरेक्टर जानता? उनसे ज्यादा खलवतों का अमीन कौन होता? उनसे ज्यादा औसाफे मुस्तफा और किसके सामने आते? आपको रब हलाक नहीं करेगा मेरे मुस्तफा। आप गरीबों के मददगार हैं, यतीमों के सहारा हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास गई और कहा भाई ऐसा ऐसा इन्होंने देखा, ये बता रहे हैं। वो तौरेत के आलिम थे। कहने लगे ये तो वही नामूस है जो जनाबे मूसा पे उतरा था। आप अल्लाह के नबी हैं, काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी कौम मक्का से आपको निकाल देगी। तो सरकार को तो बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। जिसको अमीन कहते हैं उसे निकालेंगे, जिसको सादिक कहते हैं उसको निकालेंगे। हाँ निकाल देंगे, काश मैं जिंदा रहता, अगर जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये हैं इब्तिदाई हालात। सबसे पहले ईमान कौन लाया रिसालत पर? यही हजरत खदीजा है। बाप का नाम खबिलद तो मां का नाम फातिमा है, और इसी निस्बत से अपनी सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा रखा। हजरत गिरामी, वक्त गुजरता गया, नबूवत का ऐलान हो चुका। उसके बाद अब ये जो दौलत थी हजरत उम्मुल मोमिनीन की, इस्लाम की राह में सर्फ होने लगी। हजरत खदीजा से पूछ के, सरकार का इखलाक बहुत ऊंचा था। एक वाकया बताऊं आपको। एक दिन बाहर मक्के की घाटी में गए। अरे अभी तो घाटी ही घाटी है, काबे के नजदीक भी घाटी है, पहाड़ ही पहाड़ तो है। तो हुजूर एक घाटी में गए तो देखा एक काफिला आया हुआ।
और उस काफिले के बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, भूख से लोग परेशान, माशी हालत खराब है। आज गजा के बच्चे भी हमारे रो रहे हैं। आज हमारी माओ की इफ्फत व आबरू के खून हो रहे हैं। और ये दुनिया के मुस्लिम नमक हराम बादशाह, इन नमक हरामों की नमक हरामियां इनके लिए जहन्नम का दरवाजा सीधे खोल रही हैं। इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया कि जब मजलूमीन पर जुल्म और सितम की इंतहा होती है तो वो पुकारते हैं मुझे, ऐ अल्लाह भेज दे हमारे मददगारों को, ऐ अल्लाह ये जुल्म और सितम हम पर कब तक होगा, ऐ अल्लाह जुल्म और सितम का पंजा तोड़ने वालों को भेज। आज दुनिया में 1 अरब से ज्यादा जुल्म और सितम का पंजा तोड़ने वाली, कलमा पढ़ने वाली ये कौम दिखलाई दे रही है, मगर सऊदी अरब के टैंकों में कीड़े पड़ गए हैं। ईरान के अलावा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, हिजबुल्लाह के अलावा कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मोच पे ताव दे दे करके जन्नत हमारे बाप की है, लड़ाई लड़ी जा रही है। सलाम उन गाजियों को जो आज भी क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं करो उनकी फतहियाबी के लिए। जो हाल कल करबला में किया गया था वो हाल आज गजा में हो रहा है। जो हाल कल शाबे अबी तालिब में हुआ था उन हालात से आज मिल्लत वहां गुजर रही है। यहां नल्ली नहारी में लोग मस्त हैं, एक चीज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोका कोला बीला पिए हुए रोटी हजम नहीं होती, पेप्सी पिए हुए बगैर खाना हजम नहीं होता। ये जितने इस्राएली प्रोडक्ट हैं हराम कर लो अपने ऊपर। इनके खाने का बाइकाट करो, इनके पीने वाली चीजों का बाइकाट करो, इनके कपड़ों का बाइकाट करो, इनके नमक का बाइकाट करो। आप जाकर के बर्गर खा रहे हैं और बर्गर वाला इस्राएल की जालिम फौजों के लिए बर्गर की सप्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे पैसे उनके डिफेंस पे जा रहे हैं। उम्मत की ये तबाही जिस बेदर्दी के साथ हो रही है और जिस बेशर्मी के साथ इसका मुजाहरा हो रहा है, सिवा ईरान के किसी के पास गैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी मौजूद नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पर। एक काफिला आया था, सरकार ने देखा भूखे लोग हैं, वापस आए। माल तो बीवी का था, दिल में तमन्ना थी कि मैं इनकी मदद करूं, पैसा नहीं था। सरकार आके एक चादर ओढ़ के लेट गए। हजरत खदीजतुल कुबरा करीब आई तो कहा, सरकार ये लबों का तबस्सुम क्यों रूठा हुआ है? हुजूर का चेहरा बता रहा है कि हुजूर गमगीन हो गए। कहा, खदीजा क्या करूं, पहाड़ी के दर्रे में एक काफिला रुका है, देखा है मैंने उन बच्चों को, देखा है मैंने उन औरतों को, खाना पानी नहीं है उन लोगों के पास, मेरे पास पैसे नहीं है। गैरत यह है मुस्तफा की कि बीवी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, और दर्द यह है इंसानियत का कि दर्द छुपा भी नहीं पा रहे हैं। जब हजरत खदीजा ने सुना, कहा, अच्छा सरकार ये बात है? कहा, हाँ। अपने गुलाम से फरमाया, जाओ मक्का के सारे सरदारों को बुला के लाओ। मक्का के सारे सरदार आ गए, सुनिए। और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर के अंदर से सोने के अंबार निकलवाने शुरू किए। तारीख़ इस्लाम ये बताती है कि इतना बड़ा ढेर लगता गया जैसे तुम्हारा अनाज का ढेर लगता है। इतना बड़ा ढेर लगा, रुपये पैसे दीनार चांदी और सोने का इतना बड़ा पहाड़ लगा
कि लोग उधर छुप गए, लोग इधर छुप गए, इधर वाला उधर वाले को नहीं देख रहा है, उधर वाला इधर वाले को नहीं देख रहा है। जब ये दौलत का अंबार एकदम समुंदर की तरफ बहता हुआ जनाब खदीजा के घर में नीचे से लेके आसमान तक बातें करने लगा, तो आपने कहा मक्का के सरदारों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे सामने मैं इस बात का ऐलान कर दूं कि ये सारी की सारी दौलत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे निसार कर रही हूं, जैसे चाहे वैसे खर्च करे। ये है उम्मुल मोमिनीन। ये उम्मुल मोमिनीन है। और जितनी थी सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इसी तरह मेरे आका की खिदमत में इस्लाम के फरोग का जरिया बनी रही। वक्त नहीं है, इसलिए मैं एक ही मां के बयान पे इक्तिफा करता हूं। बकिया मेरे पीछे बगदादी साहब हैं, ये लोग इंशाअल्लाह वो सारे हक अदा करेंगे। अर्ज करूं मैं आपसे, ये क्या बात है साहब, कितना ऊंचा मकाम है इनका, सब दे दिया। और पूरी जिंदगी ये साहब अबी तालिब की कैदी जब बने लोग, तो सैयदा भी थी, खदीजतुल कुबरा भी थी, नाजो नयब वाली शहजादी पत्ते खा करके साहब अबी तालिब में 3 साल गुजार रही, मुसीबतें उठा उठा के गुजार रही। इन माओं का तस्करा नहीं होना चाहिए, इनके बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए, इनके बारे में आपकी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ये है इनका मामला और ये है इनका हाल। हजरत खदीजा ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की खिदमत में गुजार दी और हुजूर को इतनी महबूब थी कि 49 साल की उम्र में, सरकार की उम्र जब 49 साल हुई है, तब आपने 10 नबवी में इंतकाल फरमाया। नबूवत के 10वें साल हजरत अबू तालिब का भी उसी साल इंतकाल हो गया और हजरत खदीजा का भी। यही 2 वो सुतून थे जिनसे कुफ्फारे मक्का कहीं न कहीं मुसीबत में आते थे और कहीं न कहीं इनके एहतराम की वजह से हुजूर पे अपने जुल्म सितम का निशाना नहीं बांट पाते थे। मगर जब ये दोनों उठ गए दुनिया से, तो जितने भी छुपे हुए जुल्म थे सब नबी के सामने आ गए। जब ये दोनों दुनिया से उठ गए, तब मेरे मुस्तफा के लिए अब मादी एतबार से कोई सहारा सामने नहीं रहा। और एक बात सुनिए, अल्लाह ताला आलमे असबाब में लोगों के लिए सहारा बनाता है। हमारे सरकार सबका सहारा है, मगर हमारे सरकार के भी सहारे थे और उन सहारों को उबैदुल्लाह नहीं बयान कर रहा है, अल्लाह बयान कर रहा है। वो सहारे अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ये अलम यजिद का यतीमन फ़आवा के पीछे है कौन? इसके पीछे अबू तालिब हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ये मेरे नबी क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब आप यतीम थे तो हमने आपको सरपरस्ती दी, आपके लिए हमने छत्र छाया बना दिया, आपकी हिफाजत के लिए हमने गार्जियन दिया? कौन था ये? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। आप जब गैरे गनी थे तो हमने आपको गनी बना दिया। जब आपके पास दौलत नहीं थी तो आपके पीछे दौलत का अंबार लगा दिया, और दौलत के अंबार के पीछे जन्नत की वो मलका खड़ी थी जिसका नाम खदीजतुल कुबरा था। मेरे आका ने फरमाया, सबसे ज्यादा 4 औरतों की जन्नत में अहले जन्नत औरतों के मुकाबले में फजीलत है। ये 4 औरतें सबसे ज्यादा फजीलत में आब हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन कौन? तो फरमाया, फिरौन जैसे जालिम बादशाह की बीवी आसिया, सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मरियम, और मेरी बेटी की वालिदा खदीजा, और खदीजा की बेटी फातिमा। ये है वो 4।
तो हुजूर ने जो शादी की 11 शादियां हुई और दुनिया इसका तमस्खुर उड़ाती है। कहीं से औरतों की जिंदगी की किफालत का कोई शोबा ऐसा है जिसकी सरदार एक बीवी है, तो कहीं से औरतों की जिंदगी के किसी शोबे की सरदार कोई दूसरी बीवी है, तो कहीं से औरतों के मसाइल की सरदार कोई तीसरी बीवी है, तो कहीं से औरतों के सब्र और इफ़्फ़त की सरदार कोई चौथी बीवी है। मौका नहीं है वरना मैं गिनवाता आपको। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि इन माओं का एहतराम हमें ईमानी एतबार से हम पर फर्ज है, और ये फर्ज आज तक हम पर कर्ज है। इन्होंने कहीं मुखालिफ से काम नहीं लिया। कुरान करीम ने अगर इनके अहले बैत होने का ऐलान किया है तो उम्महातुल मोमिनीन ने पंजतन के अहले बैत होने का ऐलान किया है। अच्छा, खुद उम्महातुल मोमिनीन ने ऐलान क्या किया? उन्होंने तो इत्तिबा किया है। ऐलान तो उसने किया है जिसकी जुबान हुआ यंतिक़ु अनिल हवा है, इन हुवा इल्ला वही युहा है। ये ऐलान तो मेरे मुस्तफा का है। तो हजरात, बस इतनी सी बात है, और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है कि उम्मत की माओं को पहचानिए। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन था? तो उन्होंने कहा हजरत अली थे। पूछा औरतों में सबसे ज्यादा महबूब हुजूर को कौन था? कहा सैयदा फातिमा थी। कहा बच्चों में सबसे ज्यादा महबूब कौन से बच्चे थे? कहा हसन थे, हुसैन थे। अब इनको जो महबूब न माने वो मरदूद है। मरदूद होने से बचने के लिए जरूरी है कि इनकी महबूबियत पे ईमान लाया जाए। हजरात गिरामी, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे अर्ज कर दी। अब मैं अपने फाजिल मुकर्रीन का भी वक्त नहीं लेना चाहता और काम भी बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने चाहा तो आपसे बात होगी। अल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात के अमल को हमारी ख़ास तौर पे बहनें सुन रही होंगी, अपनाने की तौफीक हमें अता फरमाए। ये लोग बड़े बांटने वाले लोग थे। एक वाक़या और बयान करके बात ख़त्म कर देता हूँ। एक दिन सारी बीवियाँ इकट्ठा थीं तो हुजूर ने फरमाया कि तुम लोगों में से सबसे पहले मेरे पास कौन आएगा इंतकाल के बाद? तो देखती रही लोग। तो सरकार ने फरमाया जिसका सबसे लंबा हाथ होगा वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। अब जब ये फरमाया तो हर बीवी आपस में एक दूसरे से हाथ नाप रही, किसका हाथ लंबा है, किसका हाथ लंबा है। बात कोई नहीं समझा। ये इस हाथ के लंबा होने की बात नहीं थी, ये सखावत के हाथ के लंबा होने की बात थी। ये गरीबों पे दौलत बांटने वाले हाथ के लंबा होने की बात थी, और वो थी हजरत ज़ैनब जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गरज ये कि हुजूर की जिस बीवी का भी तस्करा आप पढ़ेंगे आपको ईमान की रोशनी मिलेगी, आपको इताअत की रोशनी मिलेगी, आपको हक अदा करने की रोशनी मिलेगी, आपको इखलाक की रोशनी मिलेगी, आपको हुब्बे नबवी की रोशनी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इन माओं पे कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार अहले बैत मुस्तफ़ा से हमें सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और जब अहले बैत मुस्तफ़ा की बात मैं करूं तो ये सारी बीवियां उसमें शामिल हैं और ये पंजतन पाक उसमें शामिल हैं। इस अकीदे को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। ये कुरान की ज़ुबान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नात, क़िरात और तकरीर की ऑडियो और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल खानकाह मशहूदिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।